ठीक है। अच्छा देखो, अब हम मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके 3 मेन फॉर्मूले हैं। एक्चुअली मैं फॉर्मूलों की डेरिवेशन नहीं करा रहा, क्यों? क्योंकि वो पेपर जो आ रहा है तुम्हारा एमसीक्यू आ रहा है, तो एज ए रिवीजन हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है वो है एक्सीलरेशन का। तो मैं बता देता हूँ कि जो 3 फॉर्मूलेज है ना, उसमें जो एक्सीलरेशन है वो होती क्या? एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। ठीक है, तो एक्सीलरेशन को मैं इस तरीके से बताऊंगा। भाई चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब ये होता है कोई फाइनल होगी और इनिशियल होगी कोई, अपॉन में टाइम। अब ध्यान से देखना कि फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से, टाइम को t से। इसको यहां पे भेज दो, ये हो गया at, ये हो गया v माइनस u। u को इधर भेज दो तो v इज इक्वल टू u प्लस at। हमारा पहला फॉर्मूला, ये हमारा पहला फॉर्मूला। ऐसे ही तुम्हें 3 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। फॉर्मूले को डिराइव करने के भी खूब सारे तरीके हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड है जो कि तुम्हारी बुक में दे रखा है कि हम लोग एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द डायग्राम निकाल के हम लोग ये फॉर्मूले बनाते हैं। तो आपको अब ये नहीं सीखना कि फॉर्मूले बनाए कैसे जाएंगे, वो तुम 11th में जब साइंस लोगे तभी सीखना। ठीक है, अभी बस फॉर्मूले समझ में आने चाहिए कि फॉर्मूले हैं क्या और इनको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि टिक मार्क है, लिखने का तो है नहीं जो फॉर्मूले डिराइव कराएंगे तुमसे। ठीक है, तो अब मैं दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं, इसको मिटा के। अच्छा भाई, दूसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे एस से, ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। ये आपका बना दूसरा फॉर्मूला। और जो तीसरा फॉर्मूला है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस। कई बार ना आपको टाइम का रिलेशन नहीं दे रखा, मतलब टाइम दे ही नहीं रखा होगा, क्वेश्चन टाइम नहीं दे रखा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे टाइम की है, टाइम t दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो ये ऐसे फॉर्मूले तुम्हें ध्यान में रखने की, यार टाइम नहीं दे रखा लेकिन तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है और बाकी चीजें तुम्हें दे रखी है। अब छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, जब भी तुम्हें बोला जाए ए ट्रेन और ए बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हमेशा याद रखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब, क्योंकि वो रुकी हुई है और जब चीज रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ये हमेशा लॉक कर लो। तो यहाँ न्यूमेरिकल करने में ना कभी आपको दिक्कत नहीं होगी कि u क्या दे रखा है। जब वो खुद ही लैंग्वेज में बोल देंगे कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब इनिशियली वो 0 पे है, रुकी हुई है। उसके बाद जब वो बोले ब्रेक इज अप्लाइड, ब्रेक इज अप्लाइड एंड कार इज स्टॉप्ड। अब इसका मतलब समझना, ध्यान से समझना कि जब उसने बोल दिया कि ब्रेक अप्लाई कर दिया और जो भी गाड़ी थी वो रुक गई, जो भी गाड़ी थी वो रुक गई। अब हुआ ये, जब वो गाड़ी रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जब ब्रेक वगैरह अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी को 0। तो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मैंने ब्रेक अप्लाई करी, 5 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई। जब 5 सेकंड बाद गाड़ी रुकी, जब 5 सेकंड बाद गाड़ी रुकी तो वो कितनी स्पीड से शुरू में चल रही होगी, और हो सकता है एक्सीलरेशन वगैरह कुछ दे रखा हो, समझे? तो सिंपल पहला वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो मैं सीधे क्या है तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अभी बताया ना, एक कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया? u 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हुआ ये कि वो स्टार्ट तो ही रेस्ट है लेकिन अब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रही है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है भाई। तो उन्होंने एक्सेलरेशन दे दी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 मिनट। ऐसा वो कब तक करती है? 4 मिनट तक एक्सेलरेटेड होती है, 4 मिनट। फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल। सिंपल सी बात है, स्पीड तो बढ़ गई होगी और कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी हमें ये भी बताना। तो ध्यान से देखना
अच्छा यहाँ पे टाइम आपको जो दे रखा है याद रखना है मिनट में है, लेकिन सारा खेल किसका है? सेकंड का। तो भाई 60 से गुणा करके 240 सेकंड कर दो। टाइम पता लग गया। अब मुझे बोला है कि फाइंड द स्पीड, मतलब फाइनल वेलोसिटी। रुकी हुई थी, अब एक्सीलेटर बढ़ा दी, जैसे गाड़ी रुकी हुई है स्टार्ट करिए, एक्सीलेटर बढ़ाया तो वो स्पीड बढ़ी होगी उसकी। तो स्पीड अब कितनी हो गई 4 मिनट बाद? तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये कितना है? 0। ए कितना है? 0.1 इंटू 240। तो v कितना आ गया? 24 मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था, डिस्टेंस के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस के लिए दूसरा वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। तो u कितना है? 0। u कितना है? 0। तो प्लस हाफ ऑफ a कितना है? 0.1 इंटू 240। और अब ध्यान से देखो, पॉइंट से तो ये 0 कट गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब मैंने लिखा है 576 अपॉन में 2, इसको आपको 2 से डिवाइड करना, तो जो भी आंसर आएगा वही हमारी स्पीड होगी। तो 2880 मीटर। डिस्टेंस कितना आया? इसे आप किलोमीटर में बदल 2.8। ठीक है, इसको उतारो फिर मैं नेक्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सुनना पहले मैं क्वेश्चन पूरा रीड कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, 4 लाइनों के होते हैं, तो जिनकी इंग्लिश वीक है ना वो शुरू से पढ़ते हैं और फुल स्टॉप लास्ट में ही होता है, तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि लिंग्विस्टिक क्वेश्चन आते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह बता देता हूँ। द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार, अब ब्रेक अप्लाइड कर दी, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस डीसेलरेशन। डीसेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। जब मैं ब्रेक अप्लाइड करूंगा तो मेरी गाड़ी किसी स्पीड से तो चल रही होगी पहले, तो क्या होगी? धीरे हो जाएगी ना भाई। अब एकदम से तो रुकती नहीं है, ट्रेन भी है ब्रेक लगाते हैं थोड़ी सी आगे जाके रुकती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो डीसेलरेशन है वो कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार ना चीजें आपको दे रखी होंगी और आपको समझ में नहीं आ रही, मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कम हो रही है, डिसोल्यूशन। दूसरी चीज समझना, कई बार आपको चीजें नहीं पता रहेंगी यार, ये दिए क्या रखा है, समझ में नहीं आ रहा, सेंटेंस में पूरा कंफ्यूज कर दिया। तो भाई यूनिट से पहचानो ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन की होती है, मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की, मीटर होती है डिस्टेंस की, सेकंड होता है टाइम का, है ना। उसने बोला इन अपोजिट डायरेक्शन, डिसेलरेशन जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इफ ए कार रिक्वायर्ड 2 सेकंड टू स्टॉप, कितना टाइम ले रही है वो भाई? 2 सेकंड ले रही है, 2 सेकंड बाद वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। उन्होंने बोला कि डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो कि कितना डिस्टेंस है। तो पहले मैंने तुम्हें बता दिया फाइनल वेलोसिटी इतनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इतनी। क्या मैं इनिशियली निकाल सकता हूँ कि पहले कितने पे चल रही होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये कितना है? 0। ये नहीं पता, ये पता है क्या? लो लिखो -6, यहाँ पे लिखो 2, ये हो गए 6 दूनी 12 को इधर भेज दो, 12 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। पता लग गई मुझे, फॉर्मूले में पुट करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना। आसान सवाल है, सवाल को समझना है, क्वेश्चन को समझना अच्छी तरीके से। अब दूसरा खेल क्या रहेगा? उसने डिस्टेंस भी पूछी है कि अगर मैं मान लो डिस्टेंस के ही फॉर्मूला लिखता, मैं ये निकालता ही नहीं, तो मैं देखता कि यार सारा खेल पता क्या है, ये टाइम मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, ये नहीं पता और ये भी नहीं पता। अब एक इक्वेशन में 2 चीज नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक इक्वेशन में एक चीज नहीं पता होनी चाहिए, बाकी की सारी पता होनी चाहिए, जब भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे यू नहीं पता था, मैंने यू अलग से निकाला। भाई जरूरी नहीं है एक ही वे में आप पूरे क्वेश्चन को एक ही फॉर्मूले में यूज कर दो, कई बार 4-4 फॉर्मूले भी लग जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो एस निकालना था, यू कितना है? 12 इंटू टी कितना है? 2,
जब हाफ इंटू ए कितना है -6, टी कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 24, और ये हो जाएगा काट दो 12, तो 12 मीटर वो गाड़ी आगे। और खुद सोचो, कॉमन सेंस वाली सवाल भी है, मतलब ट्रिकी, अगर तुम एमसीक्यू आएंगे और तुम ओरली करना चाहो सवाल को, देखो ना पहले 12 की रफ्तार से चल रही थी, उसने बोला 1 सेकंड में ना 6 जो है ना स्पीड कम हो जा रही है। सुनो, ये इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड कम हो जा रही है, तो 12 पे चल रही थी, अगले ही सेकंड कितनी हो गई होगी 6 हो गई होगी, जब 6 कम हो गई फिर अगले सेकंड क्या हुआ होगा 0, मतलब गाड़ी रुक गई, 2 सेकंड बाद रुक गई, तो जब पहले 6 मीटर चली फिर अगले 6 मीटर चली तो कितना मीटर चली 12 मीटर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो दिमाग लगा के, सारा खेल है कॉमन सेंस का, ठीक है, ये चीजें समझ। देखो क्वेश्चन है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगेन मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक और वो एक्सीलरेट हो रही है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u बराबर 0 और एक्सीलरेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट। क्या है कांस्टेंट रेट? इसका जो एक्सीलरेशन है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कब तक एक्सीलरेट होती है वो? टाइम दे दिया उन्होंने 8 सेकंड और पूछा है कि भाई जब ऐसा हो रहा है तो कितनी दूर तक जाएगी बोट, कितनी दूर तक जाएगी, इसका मतलब डिस्टेंस पूछी है। तो फॉर्मूला ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। भाई वैल्यूज पुट करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, ये तो खुद क्वेश्चन करो। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 96। अब नहीं आता पुट करना तो मैं लिख भी देता हूँ। यू तो मेरा 0 है तो ये तो पूरी क्वांटिटी 0 होगी, तो हाफ ऑफ ए कितना है 3, टी कितना है 8 इंटू 8, इसको कैलकुलेट करो 96 आ गया। मेरा आ गया सर। बस अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। अब जब भी कोई चीज बॉल उछाली फिर फेंकी है, ध्यान से देखना, या फिर अगर मैंने ऊपर से ही फेंकी, दो कंसेप्ट बताऊंगा इसके, दोनों कंसेप्ट समझना बहुत अच्छे तरीके से। पहला कंसेप्ट तो ये है कि कोई बॉल मैंने ऊपर से छोड़ी तो वो अभी रेस्ट पे, और वो जब सबसे नीचे जाएगी तो वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि सबसे नीचे जाके वो स्पीड में हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर मैं कोई नीचे से चीज उछाल रहा हूं ऊपर, अगर कोई मैं चीज नीचे से ऊपर उछाल रहा हूं, तब क्या होगा, हमेशा याद रखो कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, अगर मैं पूछ लूं ना ऐसे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी उसकी। तो सुनो कि जब भी कोई चीज ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहीं से वो नीचे आना शुरू होगी ना। सिंपल सी बात है, जब वो सबसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसी से तो नीचे आना शुरू होगी, वो तभी तो वो हाईएस्ट है। तो उस पॉइंट पे ना माइक्रो सेकंड के लिए चीज वो रुकती है, जब भी तो चेंज हो रही है डायरेक्शन। जब भी कोई चीज अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी तो वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे जब कोई चीज ऊपर उछालूंगा तो सबसे ऊपर वेलोसिटी 0 होगी, यार हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। समझे? अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर, मतलब मुझे यहाँ पे हाइट दे दी है 20 मीटर जो है वो हाइट है, ठीक। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन भी दे दिया इन्होंने। कितना है एक्सीलरेशन कि 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर हिसाब से जो मेरी एक्सीलरेशन है, जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। गॉट इट? विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब जब वो नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब वो नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे ये पूछा। अब ध्यान से देखो,
और क्या पूछा? हाँ, आफ्टर व्हाट टाइम, कितना टाइम लगेगा उसे, ये भी पूछा। अब देखो ध्यान से, यहां मुझे क्या क्या पता, मुझे ये पता है कि इनिशियल तो 0, ये पता मुझे। अब यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा मुझे, है ना? तो याद है हमने जो तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था वो वाला लगा दो भाई। 2 ए कितना है 2, ये कितना है 10, यही है ना? रुको ये 20 है ना, एस जो है वो 20 है, तो ये हो गया 400, तो v स्क्वायर 400 हो गया, तो v कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये तो निकाल लिया कि वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी जब वो स्ट्राइक करेगी, तो वेलोसिटी कितनी होगी। उसके बाद ध्यान से देखना, उसने बोला है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम भी निकाल लो ना, u + 80, तुम्हें ये पता लग गया कितना है 20, ये तो 0 है, एक्सीलरेशन कितना है 10, टाइम नहीं पता, तो 20/10 टाइम निकल गया, तो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगेंगे उसे। तो अब सारा खेल ये है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं। कुछ क्वेश्चंस डाउट वगैरह होते हैं तो व्हाट्सएप कर दो, कमेंट कर दो, जो भी है। लेकिन रिवीजन जब क्वेश्चंस खुद लगाओगे ना, जब भी आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं। तो सारा खेल क्या है, क्वेश्चन लगाने का। तो क्वेश्चन के फॉर्मूलेस पढ़ो, एनसीईआरटी सबसे पहले एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी हो जाएगी, उसके बाद बात की कार्रवाई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त।